मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कुछ दिन और दीजिए, मैं एक एक पाई अदा कर दूंगी। 2 महीने तो पहले हो गए। मालिक ने कहा है कल शाम तक किराया न मिला तो मकान खाली करना होगा। कल शाम तक? मैं किराया कहाँ से लाऊंगी? ये हमें मालूम नहीं, लेकिन कल शाम को हम फिर आएंगे। चलो भाई चलो। जाओ दीदी, इसे बेचकर किराया चुका दो। इसे? जानती हो ये तुम्हें किसने पहनाई थी? क्यों पहनाई थी? तुम रो रहे थे, कोई तुम्हारे आंसू नहीं देख सका था। मैं भी तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता दीदी। भूख लगे तो सोने की जंजीर रोटी नहीं बन जाती। ला। नहीं, मैं ये जंजीर नहीं बेचूंगी। ये किसी के प्यार की निशानी है। अच्छी बात है, मैं लाता हूँ रुपए। कहाँ से? मुन्ना, मुन्ना! क्या हुआ भाई? क्या हुआ? कोई मेरे पैसों की थैली चुरा कर भाग गया। मेरी सारी जिंदगी की कमाई, मेरे बच्चों की अमानत कोई लेकर चला गया। दीदी, दीदी, ये लो दीदी, अभी जाके किराया चुका लो। कितने रुपए हैं? गिने नहीं। अजीब बात है, देने वाले ने नहीं गिने। नहीं गिने, और तुम्हें भी गिन के क्या लेना है? जितना किराया होता है उतना अदा कर दो, बाकी जो बचे उसे अपने पास रख छोड़ो, वक्त पर काम आएंगे। ये लो। पहले बताओ ये रुपया आए कहाँ से? सच बताऊं, एक अंधा जिसे मैं कई दिनों से देख रहा था, जब देखो वो रुपया एक गांठ से निकालता है, दूसरी गांठ में बांधता है। तो तुमने चोरी की है? तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? आदमी मजबूर होता है तो सब कुछ कर सकता है। मजबूर होके तुम चोरी कर सकते हो, फिर आदमी चोरी पे ही क्यों रुके? डाका क्यों न डाले, खून क्यों न करे? इतने बरसों के बाद तुम्हें पाया था तो मैं कितनी खुश हुई थी। आज सोच रही हूँ तुम ना ही मिलते तो कितना अच्छा होता। ये जहर तो ना पीना पड़ता जो आज पिया है मैंने। अपने मुन्ने को चोर के रूप में तो न देखती। चोर भी कैसा चोर, एक अंधे को भी न छोड़ा। तुमने ये भी न सोचा उस बेचारी का क्या हाल होगा, उसके बाल बच्चों पे क्या गुजरेगी। कहाँ है वो? चलो मेरे साथ आओ। दीदी, बाबा, 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 तुम्हारे कुछ पैसे खो गए हैं क्या? हाँ बेटी, मेरे बच्चों की अमानत कोई चुरा कर भाग गया। ये लो बाबा, ये लो, मेरे भाई ने चुराए थे, उसे अपना ही बेटा समझकर माफ कर दो। ओ मेरी बच्ची, तुम सचमुच देवी हो, नहीं तो हाथ आए हुए रुपए कौन लौटाता। भगवान तुम्हें सुखी रखे मेरी बच्ची, सुखी रहो। बाबा, बाबा, इतनी रात में कहाँ जाओगे? मेरे झोपड़े में ही चले चलो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, हमारे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। नहीं मेरी बच्ची। बाबा, मैं तुम्हारा रुपया चुराऊंगी नहीं। नहीं मेरी बेटी, अगर तुम्हें मेरे रुपए चुराने होते तो तुम लौटाने क्यों आती?
फिर चलो ना बाबा, चलो। यहाँ इंतजार कर रहे हैं। अब तक ऑफिस में क्या कर रहे हो? पिताजी काम बहुत जरूरी था इसलिए जरा। तुम सब छोड़ के जल्दी आ जाओ। जी अच्छा, अभी आता हूँ। बाबूजी, मेरी एक विनती सुनते जाइए। जो कुछ कहना है मुंशी जी से कहो जाके। नहीं बाबूजी, मुंशी से नहीं, मुझे आपसे ही कहना है। मैं आपकी मिल में काम करती थी, बिना कुसुर मुझे काम से निकाल दिया गया है। ये काम मेरा नहीं, मुंशी जी का है, उनसे मिलो जाके। वो मुझे क्वार्टर से निकाल रहे हैं, मैं सच कहती हूँ। मैं किराया चुका दूंगी, मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए। मेरे पास वक्त नहीं है। बाबूजी, बाबूजी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ बाबूजी। तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है? ऐसी शुभ घड़ी पे रोना बदशगुनी होती है। ये लो, जान छोड़ो मेरी। सुनो भैया, मेरी तो सुनो। इतनी जल्दी भी क्या है? छोड़ो, घर वालों को तो आ जाने दो। छोड़ दो, घर वाले हम हैं। किराएदार जो किराया भी नहीं दे पाते वो घर वाले नहीं होते। कितना किराया है तुम्हारा? बहुत होता है बाबा, तुम दे ना पाओगे। 60 रुपए। 60 रुपए? 60 रुपए मैं दूंगा। ये लो, गिन लो। रो नहीं लक्ष्मी, ये लो चाबी, चल के मेरे झोपड़े में रहो, बाद में देखा जाएगा। रामू को भी साथ लेती जाओ, इसकी तबीयत अच्छी नहीं, इसको वहीं मिटा देना। उठ, चल दीदी के साथ जा। दूल्हा के बहन को बुलाओ, भैया की आरती उतारे। बहन नहीं है दूल्हा की, बसंती तुम ही बहन बन जाओ ना। नहीं नहीं, मेरी अपनी बहन है। कहाँ है? मुझे मालूम नहीं कहाँ है। कहाँ है? कहाँ है? जी रहे हैं फिर भी हम सिर्फ कल की आस पर। कह रही है चांदनी मेरे कि तेरा नाम, तू भी सदा सो गई रंग भरी शाम। आज कल ये कहाँ जा रहा है? कृष्णा, कृष्णा! आ गई हो बेटी? आ गई हूँ बाबा, सारे शहर की ठोकरें खा के अब घर छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं बेटी, तुम्हें घर छोड़ना नहीं पड़ेगा।
तुम्हारा किराया दे दिया गया। किसने दिया है? आ गया कोई, किराया देकर चला गया। कौन था वो? काश मेरी आंखें होती बेटी, तो मैं देख लेता कि कौन था। मैंने देखा है उस दयावान को, वो मेरे सामने मौजूद है। आप क्यों आई हैं यहाँ? घर खाली कराने? घर का किराया दिया जा चुका है। सुना आपने? मुझसे बड़ी भूल हुई। आज आपके पांव पे गिरी, आपके सामने गिड़गिड़ाई। मैं भूल गई दयावान और धनवान में फर्क होता है। आप सिर्फ धनवान हैं। आपसे दया और इंसानियत की उम्मीद करना ऐसा ही है जैसे पत्थर से पसीने की आशा करना। आप जाइए यहाँ से और जाते हुए अपने रुपए भी ले जाइए। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो दीदी। दीदी? पहचाना नहीं मुझे? मैं रामू हूँ। हाँ रामू, तुम्हारा भाई रामू। अब भी नहीं पहचाना मुझे? हम छोटे थे कि हमारी माँ मर गई, हमारा बापू हमें छोड़कर चला गया। तुम, मैं और मुन्ना एक दिन रेलगाड़ी में जा रहे थे कि तुम किसी स्टेशन पर उतर गई और मैं कहीं और चला गया। उस दिन के बिछड़े आज मिले हैं। अब भी तुम्हें याद नहीं आया? रामू। दीदी। रामू, 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 एक बार अच्छी तरह देखने दो मुझे। जरा सर तो उठाओ। कैसे उठाओ दीदी? मेरे भाइयों के बहन से ऐसा सलूक किया है। अब मैं तुम्हें इस गंदी कोठरी में नहीं रहने दूंगा। तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। अभी? हाँ अभी। अगर नहीं चलोगी तो मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा। और ये मत भूलो कि ये मकान मेरा है और मैं जब चाहूं ये मकान खाली करवा सकता हूं। कहां गया पहुंचा? महेश! भाई भाई पे वार कर रहा है। भाई? हाँ रामू, ये तुम्हारा भाई है मुन्ना। मुन्ना, भैया, मुन्ना, दीदी, दीदी, ये क्या हो रहा है? ये खून खराबी किसने की? अरे कुछ बोलो भाई, वहाँ शादी का इंतजाम हो रहा है और यहाँ खून की होली खेली जा रही है। ये मेरी बहन है, बड़ी बहन। बरसों के बाद आज मिली है। और ये है मेरा छोटा भाई मुन्ना। ये सब ठीक है, लेकिन अपनी बहन का भी तो कुछ ख्याल करो। देखो कितना खून बह रहा है। जल्दी से अस्पताल ले चलो। चलो जल्दी, उठाओ उठाओ, आ जाओ। क्या क्या? चलो बैठो बैठो बैठो। ड्राइवर लक्ष्मी, नर्स, ड्रेसिंग ट्रे। मैं होश में हूँ या बेहोश? नहीं लक्ष्मी, तुम बेहोश नहीं हो। मुझे एक बार जी भर के तुम्हें देख लेने दो। आप कब लौटे विलायत से? काफी दिन हो गए हैं। मैं यहाँ डॉक्टर हूँ। तुम्हें क्या मालूम लक्ष्मी, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। मैं तो समझी थी आप मुझे कब के भूल चुके होंगे। तुम भी लक्ष्मी। पिताजी तुम्हें अपने घर से निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे दिल से नहीं। सच पूछो तो मैं अपनी लक्ष्मी से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं रहा। देखो देखो, ये हमेशा मेरे साथ ही रही है।
दिन जंजीर याद है। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। मधु, तुम्हारा इलाज और मरीज का मिजाज, ये दोनों हमें बहुत पसंद आया। लेकिन देखिए ना चाचा। देखूं क्या, मैंने देख लिया सब कुछ और भाप लिया सब कुछ, लेकिन मुझे तुम्हारे बाप की याद आ रही है। उसने अपने पुराने ख्यालों की वजह से लक्ष्मी जैसी देवी को घर से बाहर निकाल दिया। लक्ष्मी की बात छोड़िए चाचा जी, सरला तो पिताजी की अपनी बेटी थी, वो भी किसी से प्यार करती थी, लेकिन पिताजी ने दोनों को जबरदस्ती अलग कर दिया। तब से सरला ने अपने आप को रोग लगा लिया है। वो दिन रात इसी अस्पताल में पड़ी हुई रोती रहती है, कराती रहती है। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, फिर भी नहीं मानी। महेश, महेश। नहीं पिताजी, अब तो मेरी शादी का सवाल ही पैदा नहीं होगा। लीजिए और सुनिए, आजकल के लड़कों का मिजाज मुलाजा फरमाइए जरा। शादी नहीं होती तो शादी के लिए शोर मचाते, एजिटेशन करते, और जब शादी होने लगती है तो कहते हैं शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आप ये तो सोचिए, जब तक मेरी बहन की शादी ना हो जाए मैं ब्याह कैसे कर सकता हूँ? ठीक, बिल्कुल तुम ब्याह कैसे कर सकते हो? मधु, ऐसा क्यों ना हो कि तुम्हारा और लक्ष्मी का ब्याह इसी मुहूर्त में कर दिया जाए? नमस्ते नमस्ते। मधु, तुम तो नहीं कहोगे कि जब तक मेरी बहन की शादी नहीं होती मेरे ब्याह का सवाल ही पैदा नहीं होता? भैया, यही है महेश। ओह, अच्छा अच्छा। ओह, ये क्या सब गोलमाल क्या है? चाचा जी, इन दोनों से भी पूछ लीजिए ना। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। 3 लड़के 3 लड़कियों से प्यार करते हैं और 3 लड़कियां 3 लड़कों से प्यार करती हैं। सबकी मर्जी भी है, शुभ मुहूर्त भी है, और पंडित जी पहले से वेदी पे मौजूद है। अरे अरे, तुम अब क्या सोच रहे हो? तुम्हारी इस सोच में शुभ घड़ी बीत जाएगी। शुभ घड़ी नहीं, पॉकेट घड़ी देखिए। चाचा जी 10 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं, फिर देखता हूँ शादी कैसे होती है, किसकी होती है। देखना, जरूर देखना। 10 बजे गाड़ी, 10:15 बजे मुहूर्त। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो 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 चलो, उठाओ, चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। बाबूजी, बाबूजी, गाड़ी से जल्दी उतरिए, वहाँ दूसरी गाड़ी छूटी जा रही है। कौन सी गाड़ी? परमानंद जी अपनी लड़की के साथ साथ सरला की भी शादी कर रहे हैं। सरला की शादी? हाँ, सरला की, उसी लफंगे महेश के साथ। महेश के साथ? हाँ। खुले। ओहो, बाबूजी मैं तो हूँ आप पे खुली, वो जल्दी कर रहे हैं, आप देर कर रहे हैं। चलो चलो प्लीज कम ऑन, चलो। ड्राइवर, ड्राइवर द स्पीड ऑफ 100 माइल्स। बाबूजी शादी रोकिए, नहीं तो मैं जहर खा लूंगा, पुलिस आपको तंग करेगी। बिहारी, क्या हुआ बिहारी? सरकार गजब हो गया, गाड़ी देर से आने के बजाय 5 मिनट पहले आ गई है। हाँ, ओह, पंडित जी जल्दी कीजिए। नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, नहीं छोड़ दे बाबूजी, ये शादी न रोकिए। शुभ काम को रोकना पाप होता है बाबूजी। छोड़ दे अंधे, पाप पुण्य मत क्या मुझे। बाबूजी, 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 छोड़ दे वरना सर छोड़ दूंगा। अरे तो आप मुझे कल से बात आनी है बाबूजी, मगर मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। रोक दो ये शादी, रोक दो ये शादी। नहीं, नहीं, मत रोकिए, ये शादी मत रोकिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ बाबूजी, ये शादी मत रोकिए। मैंने अपने बच्चों के लिए कभी कुछ नहीं किया। जब ये छोटे छोटे थे तो इनकी माँ इनको तड़पता सिसकता छोड़कर चली गई, मेरी आंखें चली गई। मैं इन बच्चों को पिघलता हुआ छोड़कर बहुत दूर चला गया। मुझे अंधे पर दया कीजिए, मेरे बच्चों की मुरादें पूरी हो जाने दीजिए। बाबूजी,
लक्ष्मी, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, बापू, बापू, मेरी बच्ची, बापू, मेरी बच्ची। रामू कहाँ है? मेरा मुन्ना कहाँ है? दोनों तुम्हारे सामने खड़े। मेरे मुन्ना। मैं रामू हूँ बापू। रामू, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। ये है मुन्ना। मुन्ना, मुन्ना, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैंने बड़ी कोशिश की, मैं उनको न रोक सका जो तुम्हारी शादी रोकने के लिए आए थे। जो रोकने आए थे वो भी रोक नहीं सके। शादी हो चुकी। शादी हो चुकी? काश आप देख सकते हैं तीनों शादी के जोड़े पहने कितने सज रहे हैं। हालात को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती, उन्हें तो दिल देखता है। मैं ये क्या देख रहा हूँ? सोच रहा हूँ परमानंद, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आंखें होती हैं फिर भी नहीं देख सकते। एक बाप मैं हूँ जो अपनी झूठी शान की खातिर अपने बच्चों की खुशी कुर्बान करने वाला था, और एक बाप ये है जो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे अपने बच्चों की खुशी की खातिर। भाई, मुझे माफ कर दो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? बच्चों, पिताजी के चरण छू। चरण छू। इन्हें आशीर्वाद दीजिए कि इन्हें भी ऐसी बेटी बेटे मिले। मुबारक हो लॉर्ड महेश, सर महेश। जय हिंद, दिस इज लॉर्ड महेश।